So today we will start exercise 13.7 based on volume of right circular cone. So question number 1, find the volume of right circular cone with first part radius 6 cm and height 7 cm, part second radius 3.5 cm and height 12 cm. Means you have to find the volume of right circular cone in which the radius is 6 cm and height is 7 cm. In the second case you have to find the volume of the same cone but the radius is 3.5 and height is 12 cm. तो फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिया है, उसकी आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है. उसमें दो केस दिए हैं. पहले केस में रेडियस और हाइट अलग है, सेकंड केस में भी क्या है, रेडियस और हाइट अलग है. तो पहले केस में रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, सेकंड केस में रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस में हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, सेकंड केस में हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर. दोनों केस में आपको क्या निकालनी है, राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम निकालनी है. ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस कितना है 6 और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर. मैंने हाइट लिखा है तो ये स्ट्रेट हाइट है. ठीक है, जब भी उस स्लांट हाइट का बारे में बोलेंगे तो उस स्लांट वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अगर हाइट लिखा है तो मीन्स ये नॉर्मल हाइट जो स्ट्रेट हाइट होती है वो बोल रहे हैं. तो रेडियस आपको 6 दिया और एच आपको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम होती क्या है, राइट सर्कुलर कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो 1/3 एच है, पाई के बदले 22.7, आर हमारा कितना है 6, तो 6 इंटू 6 और एच कितना है हमारा 7, तो 7. ठीक है, 3 2 6, 7 से 7 के ऊपर आया 22 इंटू 2 इंटू 6. ठीक है, ये हो गया 6 इंटू 2 12 और 22, तो 22 इंटू 12 देगा आपको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये पहले केस में राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम है. ठीक है, सेकंड केस में रेडियस कितना दे रखा है आपको 3.5 और हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम क्या होती है राइट सर्कुलर कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई के बदले 22.7, आर 3.5 इंटू 3.5 और एच हमारा कितना है 12. 3.5 यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे कितना जाएगा 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाया तो कितने आ जाएगा 10. ठीक है, फिर कैंसिल करा 7 से. ठीक है, 7 × 7, 7 5 35, 5 × 5 5 टू 10, फिर ठीक है 5 टू 10, फिर 5 × 35. ठीक है, 3 से काटा 12 को 4, ऊपर क्या क्या बचेगा आपका 22 इंटू 7. तो 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस केस में इस कोन की वॉल्यूम कितनी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज़ है. ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, सेकंड हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको एक कोन की वॉल्यूम निकालनी है या मीन्स कैपेसिटी निकालनी है. तो पहले केस में उसका रेडियस दिया है और स्लांट हाइट दी है, सेकंड केस में उसका हाइट दी है और स्लांट हाइट दी है. ठीक है, हाइट के लिए सिंपल हाइट लिखते हैं और स्लांट हाइट के लिए वो यूज़ करते हैं वर्ड स्लांट. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करनी है वॉल्यूम. पहले केस में हमें रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, लेकिन अब हम पे क्या है एच अननोन है, तो हम पहले एच कैलकुलेट करेंगे. एच किससे कैलकुलेट करेंगे, स्लांट हाइट के फॉर्मूले से. हमें पता है कि स्लांट हाइट क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, तो हमें स्लांट हाइट दी है और रेडियस दी है. अभी क्या है राइट सर्कुलर कोन है तो क्या ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा. ठीक है, तो हमें पर बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमारा क्या है हाइट. ठीक है, तो हमें पता है स्लांट हाइट क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. स्लांट हाइट एल मीन्स 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच ऐसे ही रहेगा और आर हमें कितना दे देगा 7. ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, एच का स्क्वायर 49, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू एच स्क्वायर. 625 में से 49 माइनस करोगे कितना आएगा 576. अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 576, इसका स्क्वायर रूट होता है 24 का. ठीक है, तो एच कितना आ गया हमारा कोन की जो हाइट है स्ट्रेट हाइट वो कितनी 24. अब हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि हमारे लिए पहले क्या था एच अननोन था, इसलिए हमने पहले एच कैलकुलेट करा. तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई 1/3 ऐसी पाई 22.7, आर कितना हमारा 7 इंटू 7 और एच कितना निकला 24. ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल 8 टाइम्स, ऊपर बच्चा 7 इंटू 8 इंटू 22. तो 7 8 56 इंटू 22 देगा आपको 131232 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये तो वॉल्यूम है सेंटीमीटर स्क्वायर में से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब. सॉरी, वॉल्यूम की किस में आती है क्यूब में. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में. ठीक है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से. क्यों, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर. ठीक है,
तो डिवाइड कर देंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा 1.232 लीटर्स, ठीक है। तो इस केस में इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 1.232 लीटर्स, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको फिर से वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन हम इस केस में मान लें आर अननोन है, एच गिवन है और एल गिवन है। फिर से हम स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमें गिवन है 13 का स्क्वायर, एच हमें पता है 12 और हमारे आर के अननोन। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 देगा आपको 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 25 किस में आ जाएगा रूट में, तो कितनी वैल्यू आएगी रूट से बाहर 5, तो आर हमारा आ गया 5, ठीक है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 ऐसी, पाई के बदले 22.7, आर हमारा कितना है 5 × 5 और एच हमारा कितना है 12, ठीक है। 3 4 12, ठीक है। ऊपर आएगा 22 × 25 × 4, ठीक है। वो दे देगा आपको मल्टीप्लाई करके 2200 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड करोगे ये सेंटीमीटर क्यूब में, इसको कन्वर्ट कर दो लीटर से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 से, तो 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ऊपर हो गया 2200 और नीचे आ गया 7000। तो 2200 को डिवाइड करोगे 7000 से कितना आएगा आपका 0.314 लीटर्स, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यूज पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एक कोन है, उसकी हाइट कितनी है, सिंपल हाइट मीन्स 15 सेंटीमीटर है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको उसका क्या निकालना है, उस कोन का डायमीटर निकालना है बेस का, ठीक है। मीन्स पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, जो रेडियस आएगा उसको क्या करना है डबल, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी हाइट है स्ट्रेट हाइट 15 सेंटीमीटर और ये इसका रेडियस है, ठीक है। हमें क्या निकालना है रेडियस, इसको डबल कर देना। तो हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें डी निकालना है, वॉल्यूम हमें पता है क्या होती है कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें गिवन है कितनी है 1570 इक्वल टू 1/3 ऐसी, पाई के बदले मैंने बोला कि यू हैव टू यूज़ 3.14, तो हमने क्या यूज़ करा 3.14 आर स्क्वायर ऐसी, और एच हमें गिवन है 15, ठीक है। 3 से 15 कट गया कितना 5 टाइम्स। अब आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 3.14 और 5 किसके नीचे आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके देगा आपको 15.70, ठीक है। और ऊपर कितना है 1570, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे 2, ठीक है। डेसिमल हटाया तो ऊपर कितने जीरो लग गए 2, ये कितना टाइम जाएगा 1 टाइम और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर हटाओगे तो 100 किसका आ जाएगा स्क्वायर के अंदर, और बाहर निकल के कितना देगा वो आपको 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो रेडियस कितना है आपका 10। हमें क्या पूछना है डायमीटर बेस का, तो रेडियस का डबल कर दो। तो डायमीटर में पता है क्या होता है ट्वाइस ऑफ आर, तो 2 और आर कितना है हमारा 10, तो 2 × 10 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है उस कोन का बेस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इस बेस। सेम ऐसी क्वेश्चन है, एक कोन है उसकी राइट सर्कुलर कोन है, उसकी वॉल्यूम आपको दी है 48 पाई और उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है डायमीटर ऑफ स्पेस, ठीक है। तो फिर से वही कोन हाइट दी है, हमें क्या निकालना है डायमीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे रेडियस, इसको फिर जो आएगा उसको डबल कर देंगे। तो एच हमें गिवन 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई, वॉल्यूम हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हमें गिवन है कितनी 48 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 1/3 ऐसी पाई आर स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, ये 40, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 से, और वो 9 किसके नीचे आ जाएगा इनके नीचे, ठीक है। तो 48 से 3 मल्टीप्लाई हो गया और वो 9 का था इनके नीचे आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर 16, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे 16 किसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर आके क्या देगा आपको स्क्वायर रूट से बाहर आके कितना देगा 4, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो आर कितना आ गया आपका 4, रेडियस आपका 4 आ गया। आपको क्या निकालना है डायमीटर। डायमीटर में पता होता है कि क्या होता है ट्वाइस ऑफ आर मीन्स डबल ऑफ आर होता है, तो 2 × आर, और आर कितना निकला हमारा 4, तो आर के अंदर 4 रख दिया, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, डायमीटर हमारा कितना है 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर is 3.5 सेंटीमीटर इज़ 12 मीटर डीप, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। क्या बोले कोनिकल पिट है, ठीक है। जो पिट है वो किस फॉर्म में कोनिकल में, ठीक है। जिसका ऊपर का टॉप है वो उसका डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर मीन्स ये पूरा ये, ठीक है।
और जो कितना डीप है वो कोनिकल पिट 12 मीटर गहरा, मीन्स जो उसकी स्ट्रेट हाइट है वो कितना है 12 मीटर, ठीक है। आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है उसकी, मीन्स किलो लीटर्स में, ठीक है। तो हाइट हमें देखिए 12 मीटर, जो कितना डीप है, डायमीटर में देगा 3.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, तो 3.5 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 1.75 मीटर्स, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम या कैपेसिटी एक ही चीज़ है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1/3 ऐसी, पाई के बदले 22/7, आर कितना हमारा 1.75 इंटू 1.75, और एच कितना है हमारा, डीप कितना है वो 12, 3 4 12, ठीक है। तो 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4/7, ये हो जाएगा आपका 88, और ये देगा 1.75 इंटू 1.75 कितना देगा आपको 3.0625, ठीक है। फिर 88 से मल्टीप्लाई करके आपको देगा ये 269.5/7, डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा आपका ये 38.5 मीटर क्यूब, ये आ गया इसकी वॉल्यूम मीटर क्यूब में। हमें कन्वर्ट करना है किलो लीटर्स में, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। तो 38.5 इंटू 1 कितना दे देगा आपको है 38.5 किलो लीटर, से कन्वर्ट हो गया किलो लीटर्स में, ठीक है।